मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर देवी दो प्लेसेस की। देवी को बचपन से ही सफ़र करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि साल 2011 में भी देवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। इनका ये सफ़र मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के ब्लूटो टाउन में जाकर ख़त्म हुआ था और इस पूरी जर्नी में इन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना इनके लिए आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के अपने सफ़र से लौटते ही देवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। इनका ये सफ़र अमेज़न नदी से शुरू होकर अटलांटिक ओशियन ब्राज़ील पर ख़त्म होना था। इस सफ़र में इन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था और इस सफ़र पर देवी अकेले ही बिना किसी साथी के निकलने वाला था। लिहाजा अमेज़न नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे। इसलिए इस सफर पर निकलने से पहले इन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों और इन जैसे दीगर खतरनाक जानवरों से खुद को बचाए रखने की पूरी तैयारी कर रखी थी। नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2012 को देवी ने अमेज़न नदी के अपने सफर की शुरुआत की। हर रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर से सफर पर निकल पड़ते। देवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान इनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी इनका ये सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकल कर गई जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन ये कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। देवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज रफ्तार और कोई नुकीली चीज आकर टकराई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी पीठ में तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया हो, लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म का ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में गिर गए। इस दौरान देवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम ना कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे और ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर न आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि देवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही देवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी देवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। उस तीर के लगते ही एक बार फिर अपने होश हवास खो गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी देवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। उस तीर के लगते ही उनके चेहरे में एक सुराख हो गया और उनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लग गया और वो जमीन पर गिर गए। देवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर कहां से चल रहे हैं। देवी ये सोच ही रहे थे तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और उस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ देर पहले देवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उस शख्स को देखते ही देवी को सारा माजरा समझ आ गया और इन्हें अपनी एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल उस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो देवी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इन सब के दरमियान खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर ना तो देवी का ध्यान गया, ना ही इनसे बचने के लिए उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। देवी को समझ आ चुका था कि उन पर तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं और ये जो शख्स बोट से उतरा था इसका एक दूसरा साथी छुपकर इन पर तीर चला रहा था। देवी के दिमाग में अभी ये
सब चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने देवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेजधार चाकू निकाला। मौत को अपने इतने करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए देवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने उन पर 3 तीर चलाए, जिसमें से एक तीर उनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बावजूद देवी लहूलुहान हो चुके थे और उनके जिस्म में न जाने कहां से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी और पूरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन इनकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी अब कहने लगा था कि शायद अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनका दिल था कि हार मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और पूरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 शख्स मिले जो कि वहां के मुकामी कबीले के थे। देवी की हालत देखते ही वो उन्हें अपने साथ ले गए। देवी अभी इस कदर घायल हो चुके थे कि अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाता किसी लम्हे भी दम तोड़ सकते थे, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और जंगल के मुकामी शख्स के पास भी कोई जदीद सवारी नहीं थी जिससे वो जल्दी जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो देवी को अपनी बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। नाज़रीन कराम, आपको बताते चलें कि ये सब वो दोनों शख्स पैसों की लालच में कर रहे थे, यानी अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी इन्हें कुछ माल जरूर देंगे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लुट चुका है तो वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गए। देवी में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो आगे चल सकते। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हारने लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद मौत अब उन्हें किसी भी लम्हे गले लगा सकती है। इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां से छोड़कर जाने के बाद दूसरे कबीले के लोग उन्हें वहां मिल गए। उन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक और जगह पर पहुंचा दिया। फिर आगे एक दूसरे कबीले के लोगों ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचा दिया। इस तरह अलग अलग कबीलों की मदद से देवी हॉस्पिटल तक पहुंच गए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देवी के पास ना तो इलाज करवाने के पैसे थे और ना ही डॉक्टर देवी की जबान समझ पा रहे थे। इसलिए देवी ने अपनी माँ को फोन करके सारा वाकया बता दिया। देवी की माँ ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाकये को डालकर मदद की अपील की। देवी की माँ का ये आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचते ही उन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जाँच शुरू की। देवी के जख्मों की जाँच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सकें, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को पेरू के हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी जहाज उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के जरिए देवी को हॉस्पिटल पहुंचाने का फैसला किया गया। इनके साथ फ्लाइट में इनकी मदद के लिए वो 2 अजनबी शख्स और एक डॉक्टर भी मौजूद था। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने देवी का इलाज शुरू कर दिया। देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में ही रखना पड़ा और करीब 1 महीना इन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी की जिंदगी अब खतरे से बाहर है तो इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। और आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर है जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर इन्हें जिंदगी के मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल खान्स ऑफिशियल 175 को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। बेल का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।